नमस्कार, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत में डॉक्टर महेश वर्मा। आज हम बात करेंगे आपसे कथावाचक पंडित जिसने एक दलित समाज के द्वारा बनाए हुआ खाने को कचरे में फेंक दिया था। उसके बाद में DSMM और डेमोक्रेटिक भारत ने इस पूरे खबर को उठाया और पुलिस प्रशासन के सामने संज्ञान में लेकर आया और पूरा मामला दर्ज हुआ और पंडित कथावाचक राकेश कुमार शर्मा को की गिरफ्तारी हुई। पूरा वाक्य बताएं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन है, कृपया करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हमारा फेसबुक पेज डेमोक्रेटिक भारत उससे भी आप फॉलो लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट्स और शेयर जरूर करें इस वीडियो को। तो साथियों, बिल्कुल हम बात कर रहे हैं कथावाचक राकेश कुमार शर्मा का, जिन्होंने अलवर की शिवाजी पार्क में जो 2 का ब्लॉक है वहां पर एक दलित समाज जो संपन्न है, पढ़ा लिखा है और सरकारी नौकरी में है, कथा चल रही थी। वहां पर उन्होंने, उनके परिवार ने कथावाचक पंडित के लिए खाना बनाया। 10 से 12-15 रोटियां बनाई और सब्जी बनाई और देसी घी में हलवा बनाया। ये सारी चीजें देसी घी में बनाया गया और जब भोजन पंडित के पास पहुंचा तो आनंद फानंद में पंडित ने भोजन तो रख लिया, लेकिन नजरें बचाकर उसने पंडित ने उस पूरे भोजन को कचरे में फेंक दिया। लेकिन ये सारा वाक्य वो दलित परिवार अपने घर की खिड़की से देख रहा था, क्योंकि जो खिड़की है वो कथावाचक के पंडाल के बिल्कुल सामने है। उन्हें शक था कि कहीं पंडित जी हमारा भोजन करेंगे या नहीं करेंगे। वो तो उस समय उस पंडित की कथाओं से और उस धार्मिक जो आडंबर है उससे वो इतने विभूत थे कि पंडित जी जब यहाँ से जाएंगे तो हमें कोई वरदान दे के जाएंगे। लेकिन पंडित ने वरदान दिया अपमान का, तिरस्कार का, भेदभाव का, छुआछूत का। उन्होंने उस दलित परिवार का खाने को कचरे में फेंक दिया। जब ये संज्ञान और ये पीड़ित परिवार ने जब हमें फोन किया, हमें बताया इस पूरे वाक्य के बारे में, हमें वीडियो दिखाया कि ये मामला हमारे साथ अपमान किया गया है, हमने उसकी पूरी रिपोर्टिंग करी। आप बिल्कुल आप कोने में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम पंडित से सवाल जवाब कर रहे हैं और साथ ही हमें किस तरह से रिपोर्टिंग को नहीं करने दिया गया और आसपास के लोग आ गए जो पंडित को चाहने वाले थे या उस अंधभक्ति में लीन थे। उन लोगों ने हमसे चाहा कि पंडित पे आप किसी तरह का दबाव न डालें और इसे रफा दफा करें। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक पत्रकार होने के नाते जब हमने इस पूरी खबर को कवर किया और साथ ही देखा कि संविधान का, कानून का और एक मानवता का भी उल्लंघन है, जिस तरह से पंडित ने पूरे भोजन को ही कचरे के ढेर में डाल दिया, तो ये पूरा वाक्य हमने कवर किया। और मेरे साथ थे प्रोफेसर रमेश बैरवा जी, जो दलित शोषण मुक्ति मंच के संयोजक है, प्रांतीय संयोजक हैं। उन्होंने इस पूरे वाक्य को समझा और उसके बाद वो दूसरे दिन पुलिस एडिशनल अधीक्षक के पास वो गए, एडिशनल SP के पास गए, उन्होंने ज्ञापन दिया और उसके बाद में पुलिस ने इस ज्ञापन के बुनियाद पर FIR दर्ज करी। और उसके बाद में कथावाचक, जब हम रिपोर्टिंग करने गए और उसके बाद कथावाचक के हाथ पैर फूल गए, उन्हें लगा कि वाकई अब मेरे साथ कोई कानूनी सख्त कार्रवाई होगी और वो आनंद फानंद में रात को ही बांदकुई वहां से फरार हो गया या चला गया। लेकिन पुलिस ने इस पूरे वाक्य को समझा और वाक्य उसके बाद में पुलिस से FIR दर्ज होने के बाद में पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उस कथावाचक पंडित को गिरफ्तार करके लेकर आई। गिरफ्तार किया गया और उसे जेसी यानी कि जेल भेज दिया गया। लगभग 4 दिन के बाद उसकी जमानत हो गई। जमानत मिलने के बाद में जब पंडित छूट कर आता है या जमानत के दौरान ही DSMM यानी कि प्रोफेसर रमेश बैरवा, जो इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रहे थे, जो दलित शोषण मुक्ति मंच के प्रांतीय संयोजक हैं, उन्हों के खिलाफ और उन पर दबाव डाला गया और ये उन्होंने पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन दिया कि किस तरह से विप्र कल्याण बोर्ड के जो महेश शर्मा हैं वो भी दबाव डाल रहे हैं और कांग्रेस के कंधे पर तीर चलाते हुए उन्होंने अलवर के जो कांग्रेस के प्रभारी है बीडी कल्ला का सहारा लेते हुए इस पूरा प्रशासन पर दबाव डालने की कोशिश करी कि प्रोफेसर रमेश बैरवा ने जो पंडित राकेश कुमार शर्मा के खिलाफ जो कार्रवाई का जो ज्ञापन दिया है उसे निरस्त किया जाए और कानूनी उसे पंडित को माफ किया जाए। लेकिन साथ ही परशुराम जो एक संगठन इंटरनेशनल, उसने भी DSMM के खिलाफ भी एक मोर्चा खोला और सुदर्शन चैनल जो अपने आप में
धार्मिक उन्मादी खबरें इस तरह के चलाते हैं और उनके जो संपादक हैं वो भी इसी तरह का वाक्य पूरी तरह से पेश करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस पूरे राकेश कुमार जो शर्मा है उसके समर्थन में प्रोफेसर रमेश बैरवा के विरोध में उन्होंने सोशल मीडिया पर ये मुहिम चलाई, आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे वाक्य को जब कवर किया गया और प्रोफेसर रमेश बैरवा ने जब अपना ज्ञापन पुनः दिया कि ऐसे से मुझे धमकियां मिल रही हैं, उस पूरे वाक्य को राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संगठन है NHRC उन्होंने संज्ञान लिया कि दलितों पर जो बढ़ते अत्याचार हैं उसको देखते हुए उन्होंने संज्ञान लिया और वो राष्ट्रीय मानवाधिकार ने इस पूरे कार्रवाई को संज्ञान लेते हुए अपनी वो कार्रवाई करने जा रहा है, ऐसा की सूचना सामने आई है। लेकिन सवाल यह है कि ये कौन लोग हैं महेश शर्मा, जो अध्यक्ष अपने आप को विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बताते हैं और कांग्रेस की शह पर जो मौजूदा सरकार है राज्य के राजस्थान में उसकी शह पर वो सोशल मीडिया पर प्रोफेसर रमेश बैरवा को धमकियां देते हैं। वो लिखते हैं कि आज मेरे संज्ञान में आया है कि अलवर में कथावाचक के दौरान पंडित राकेश शर्मा जी कथावाचक बांदीकुई वाले के साथ श्रीमान प्रोफेसर रमेश बैरवा जी के घर का खाना नहीं खाने की बजाय सात्विक फलाहार करने को लेकर कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। महेश शर्मा जी को ये शायद ज्ञात नहीं है कि ये प्रोफेसर रमेश बैरवा जी के घर के खाना नहीं था, बल्कि ओम प्रकाश जाटव जो खुद एक पुलिस में है उनके घर का भोजन था। प्रोफेसर रमेश बैरवा जी तो सामाजिक कार्यकर्ता और एक प्रोफेसर होने के नाते उन्होंने इस पूरे मामले को समझा और DSMM के एक संयोजक होने के नाते इस मामले को समझकर उन्हें ज्ञापन दिया। और ये पूरा लिखने का अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम जिसे बात कर निष्पक्ष एवं शीघ्रता से जांच कराने और निर्देश से प्रदान किए जाने की उन्होंने वकालत की है। अलवर विधि के विधि विशेषज्ञों को माननीय न्यायालय में भेजकर पंडित राकेश कुमार शर्मा कथावाचक की न्यायिक जमानत करवा दी गई है, यानी कि उनकी जमानत हो गई। उसके बाद वो अपना ठसका दिखा रहे थे तो और बीडी कल्ला को उन्होंने ज्ञापन से मिले और साथ ही दूसरे हैं नवीन शर्मा, आप देख सकते हैं ये मिस्टर नवीन शर्मा है, ये नवीन शर्मा है जो परशुराम इंटरनेशनल श्री परशुराम इंटरनेशनल के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, ये तो ही जाने, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जन परिषद के भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री परशुराम के भी हैं। और वो लिखते हैं कि भोजन करना ना करना ये व्यक्तिगत अधिकार है, इनका मूल उद्देश्य कथा को बंद कराना था और ये बिल्कुल झूठा मामला है। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। सबसे पहले उस व्यक्ति का अलवर से जैसलमेर ट्रांसफर किया जाना चाहिए। देखिए कितनी द्वेषता है। संविधान के तहत प्रोफेसर रमेश बैरवा ने करवाई और ये लोग मनु ब्राह्मणवादी सोच रखते हुए कह रहे हैं कि प्रोफेसर रमेश बैरवा का अलवर से जैसलमेर ट्रांसफर होना चाहिए। ये परशुराम इंटरनेशनल अपने पीड़ित भाई के साथ है और वह आंदोलन व्यवस्था की जरूरत पड़ी तो वह किया जाएगा। इस तरह के और साथ ही और एक जो इन्हीं के साथ के हैं वो इस तरह कहते हैं SD माथुर, इस तरह के कानूनों का हवाला देकर मुकदमा दायर करना एक दुष्प्रवृत्तियों को जन्म देता है। इससे SC/ST कानून को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, यानी कि ये एक संविधान प्रदत्त जो कानून है उसको ही नहीं मानते। एक है हनुमान शास्त्री जो अपने आप को प्रोफेसर या लेक्चरर्स बताते हैं संस्कृत के, ना जाने क्या पढ़ाते होंगे अपने बच्चों को, तो ये भी लिखते हैं कि जांच होनी चाहिए, ये जानबूझकर की गई साजिश लग रही है। अगर समाज में जागरूक नहीं रहा तो भविष्य में इसका असर बहुत ज्यादा होगा। इसलिए समाज को एकजुट होकर SC/ST समाज के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। ये इस तरह के वाक्य आप देखें, ये श्रीमान हनुमान शास्त्री हैं। तो और उसके साथ फिर आखिरी में आते हैं हमारे पत्रकार बिरादरी के एक पुरोधा, जो ना जाने इन्हें पत्रकार कहा जाए या इन्हें एक जाति एक धार्मिक उन्माद फैलाने वाले चैनल का रिपोर्टर कहा जाए, जो इनके संपादक हैं वो भी रात दिन इस तरह का माहौल बनाते रहते हैं। ये है सत्यनारायण जोशी, इन्होंने भी अपने फेसबुक पेज पर प्रोफेसर रमेश बैरवा के खिलाफ विरुद्ध मुहिम चलाई, बात करी
मुझे लगता है कि जब ये मुहिम चला रहे थे या ये बात कर रहे थे तो खास तौर पे दलित समाज के, पिछड़े समाज के, आदिवासी समाज के, जो आज भी मनुवादी, ब्राह्मणवादी और इस जातिवादी व्यवस्था के पीड़ित हैं और लगातार ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उनके लोग इस तरह की मुहिम क्यों नहीं चलाते अपनी रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, और इन लोगों से अपना संवैधानिक अधिकार लेने के लिए। ये होते कौन लोग हैं जो खुलेआम संविधान को, कानून को चैलेंज दे रहे हैं? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जितना गुनाहगार पंडित राकेश कुमार शर्मा है, उतने ही गुनाहगार ये लोग हैं, क्योंकि ये जो SC/ST एक्ट धाराएं हैं उसमें ही हमने जो पीड़ित परिवार हैं उनका बयान है, उसके बयान के बाद में ये ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन के बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले को समझा, प्रशासन ने समझा और पंडित राकेश कुमार शर्मा को बांदीकुई से गिरफ्तार करके लाई और उसके बाद इस पूरे मामले को दर्ज किया गया और सख्त कार्रवाई के तहत उसे जेल भी हुई। फिलहाल वो भी जेल से बाहर है, जमानत हो चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि सिस्टम में इसी व्यवस्था के, इसी विचारधारा के लोग हैं, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे वो कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था के अंदर लोग हों, या इस पूरे सिस्टम में उन्हें मालूम है कि हमें अपने इन ब्राह्मणवादी या मनुवादी लोगों को किस तरह से बचाना है। लेकिन बड़ा सवाल ये उन लोगों पर भी जाता है जो पीड़ित हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन संपन्न हैं, पढ़ लिख गए हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या फर्क पड़ता है, आज ओम प्रकाश जाटव के परिवार का अपमान हुआ है, हम तो सेफ हैं। लेकिन ये अपमान ओम प्रकाश जाटव का ही नहीं हुआ था, ये पूरे संपूर्ण दलित, आदिवासी और उस अस्पृश्य समाज का हुआ था, जो सामाजिक दृष्टि से, जो आज भी भारत की सामाजिक दृष्टि से अस्पृश्य है, संवैधानिक दृष्टि से नहीं, वहां समानता है। लेकिन क्या ये तमाम जो लोग हैं, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, तमाम जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के बड़े बड़े संगठन चला रहे हैं, क्या उन्हें प्रोफेसर रमेश बैरवा, DSMM और डेमोक्रेटिक भारत के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए? खुल के वो फेसबुक पेज पर, सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम ना चलानी चाहिए, क्योंकि तभी उन्हें ये तमाम जो लंपट किस्म के लोग हैं उन्हें ज्ञात होगा कि जिस तरह से 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट को पुनः बहाल कराने के लिए लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतरे थे, अपनी डिग्निटी, अपनी समानता, अपने सम्मान के लिए, उस कानून के लिए। तो ऐसे हमलों से बचने के लिए और रक्षा करने के लिए क्यों हम प्रोफेसर रमेश बैरवा और साथ ही डेमोक्रेटिक भारत जैसे तमाम जो चैनल हैं, जो लगातार दलित, वंचित, आदिवासी के सवालों को उठाती है, उनका क्यों ना हम सहयोग करें? तो साथियों, आप अपनी राय जरूर लिखें और आपकी एक एक राय हमें और ज्यादा कॉन्फिडेंट और हमें मोटिवेट करती रहती है। तो दीजिए डॉक्टर महेश वर्मा को इजाजत। शुक्रिया।